आप में से कितने स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि आपको शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू और शुड हैव टू हैव का यूज किसी भी सेंटेंस में ढंग से आता है? अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है तो इस छोटी सी वीडियो का एंड तक देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इजी है लेकिन समझना जरूरी है। शुड का यूज तो हम सब जानते हैं किसी भी सेंटेंस में कब किया जाता है, जब सेंस होता है करना चाहिए, किसी भी काम को करना चाहिए। जैसे मुझे आपको भेजना चाहिए, वहां पर भेजने का काम हो रहा है, आई शुड सेंड यू। यू शुड कम होम, आपको घर आना चाहिए। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। यू शुड प्ले विद हिम, आपको उसके साथ खेलना चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। शुड का यूज तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हमेशा जिस भी काम को करना चाहिए उसकी फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल। अब बात आती है शुड बी की। शुड बी का यूज दो सेंस में किया जाता है। पहला सेंस होना चाहिए, जैसे कि वो घर पर होना चाहिए, हम दुकान में होने चाहिए, वो इस समय हॉस्पिटल में होनी चाहिए, इस तरह के सेंस में। और यहां पर वर्ब कहीं भी यूज नहीं होती, किसी काम को करना चाहिए की बात नहीं होगी, सिर्फ होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, वो इस समय घर पर होना चाहिए। यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया ना कि उसे कोई काम करना चाहिए, इस तरह से तो कुछ नहीं है। यहां पर किसी काम को करने का जिक्र नहीं हो रहा है, सिर्फ होना चाहिए की बात हो रही है। उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए। आई शुडंट बी हियर विद यू, मुझे आपके साथ यहां नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी सेल्फिश, आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वी शुडंट बी एरोगेंट, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। दैट गर्ल शुड बी इन स्कूल, उस लड़की को स्कूल में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं शुड बी का यूज किस सेंस में हो रहा है, होना चाहिए के सेंस में। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो दो चार चार एग्जाम्पल बहुत हैं। पहले बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाएगा, ठीक है। शुड बी का यूज इसके अलावा एक और सेंस में होता है, क्या, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, किसी भी काम को किया जाना चाहिए। जैसे उसे भेजा जाना चाहिए, यानी भेजने के काम को किया जाना चाहिए। हमें बताया जाना चाहिए, उन्हें सुलाया जाना चाहिए। यहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जिस भी काम को किया जाना चाहिए उसकी थर्ड फॉर्म। और ऐसा सेंटेंस एक्चुअली पैसिव वॉइस में होता है। किस वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ही शुड बी सेंट टू जेल इमीडिएटली, उसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं भेजने को सेंड कहते हैं, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट का यूज हो रहा है। वी शुड बी टोल्ड अबाउट इट, हमें इस बारे में बताया जाना चाहिए, बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड का यूज हो रहा है। अगला एग्जाम्पल हो सकता है, ही शुड बी गिवन गुड सैलरी फॉर दिस वर्क, उसे इस काम के लिए अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए। यहां पर देने का काम हो रहा है, देने को गिव कहते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन का यूज। स्मॉल किड्स शुड नॉट बी गिवन मोबाइल्स, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। तो नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुल मिला के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और सेंटेंस में सेंस क्या होगा, किया जाना चाहिए, किसी भी काम को किया जाना चाहिए। अब आ जाइए शुड हैव पे। शुड हैव का भी यूज दो सेंस में किया जाता है। पहला सेंस है पास होना चाहिए, जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, आपके पास किताब होनी चाहिए, उसके पास कुछ होना चाहिए, है ना। किसी के भी पास कुछ होना चाहिए, इसके लिए शुड हैव का यूज किया जाता है। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से कोई भी वर्ब नहीं, किसी भी काम को करना चाहिए नहीं बताया गया, सिर्फ ये कि उसके पास ये होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए। ही शुड हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन्स, आपके पास कम से कम 3 पेन होने चाहिए। वी ऑल शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव हु अमंग अस इज रियली द बेस्ट,
हम सभी के पास बराबर मौके होने चाहिए, यानी बराबर अवसर होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। किस चीज के लिए? प्रूफ करने के लिए। क्या प्रूफ करने के लिए? हु अमंग अस, हम में से कौन, इज रियली द बेस्ट, सच में बेस्ट है। शुड हैव का दूसरा यूज है करना चाहिए था। जैसे ये करना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यहां पर करना चाहिए था, किसी भी काम को करना चाहिए था। मुझे जाना चाहिए था, उसे आना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, हमें ये कहना चाहिए था, मुझे उसे याद करना चाहिए था। किसी भी काम को करना चाहिए था, और जिस भी काम को करना चाहिए था उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? He should have met me that day. उसे उस दिन मुझसे मिलना चाहिए था। यहां पर मिलने के काम को करना चाहिए था, तो मिलने को मीट कहते हैं, मीट की थर्ड फॉर्म मेट का यूज हो रहा है। I shouldn't have told you about what's going on there. I shouldn't have told you. मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था इस बारे में कि वहां क्या चल रहा है। They should have asked me as well. They should have asked me as well. उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था। तो यहां पर क्या काम करना चाहिए था? पूछने का काम। पूछने को आस्क कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज। तो शुड हैव का यूज यहां पर हो रहा है किसी भी काम को करना चाहिए था के सेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अब आ जाइए शुड हैव बीन पे। शुड हैव बीन। अच्छा, एक चीज आप नोट करिए, शुड करना चाहिए, शुड हैव जैसे हैव लगाया तो पास्ट में हो गया, करना चाहिए था। शुड बी होना चाहिए, शुड हैव बीन पास्ट में हो गया, तो क्या होना चाहिए था। तो पहला यूज होता है किस सेंस में? होना चाहिए था। जैसे वो घर पर होना चाहिए था, वो वहां होना चाहिए था, ये यहां होना चाहिए था, इस तरह से। और यहां पे भी किसी काम को करना चाहिए था नहीं बोला गया, इसलिए वर्ब यहां पर यूज नहीं होगी। तो सेंटेंस क्या हो सकता है? ही शुड हैव बीन हियर विद अस। वो हमारे साथ यहां होना चाहिए था। ही इज अ डॉक्टर, ही शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल दैट डे। वो एक डॉक्टर है, उसे उस दिन हॉस्पिटल में होना चाहिए था। शाहरुख शुड हैव बीन इन जिम एट 7 o'clock। शाहरुख को 7 बजे जिम में होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हियर व्हेन आई नीडेड यू। आपको यहां होना चाहिए था जब मुझे आपकी जरूरत थी। और ठीक उसी तरह से जैसे शुड बी का यूज किया जाना चाहिए, दूसरा सेंस है किया जाना चाहिए, तो पास्ट में क्या हो गया? किया जाना चाहिए था। किसी भी काम को किया जाना चाहिए था। जैसे उसे वहां भेजा जाना चाहिए था, हमें ये बताया जाना चाहिए था। और ये भी पैसिव वॉइस में ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, पैसिव फॉर्मेशन है सेंटेंस का। बस फर्क क्या है इन दोनों में? किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए था। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट। उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था। यू शुडंट हैव बीन गिवन द मोबाइल। आपको मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या काम नहीं किया जाना चाहिए था? देने का काम। देने को गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। वी शुड हैव बीन गिवन ऑफ यस्टरडे। हमें कल छुट्टी दे दी जानी चाहिए थी। अब आ जाते हैं इन चारों पे। इन चारों का यूज एक एक सेंस में होता है। शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, किसी के पास कुछ होना चाहिए था। मेरे पास पेन होना चाहिए था, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, उसके पास ये होना चाहिए था, उसके पास वो होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ कार। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। आई शुड हैव हैड अ लैपटॉप दैट डे, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। मेरे पास उस दिन एक लैपटॉप होना चाहिए था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन। इसका क्या मतलब है? तब मैं आपकी मदद कर पाता। वी शुड हैव हैड एनफ मनी टू बाय सच अ लग्जूरियस हाउस। हमारे पास इतने बेहतरीन घर को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए थे। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड हैव टू का यूज कहां पर किया जाए? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जब आप किसी काम को करना ही चाहिए आपको, जैसे उसे वहां जाना ही चाहिए, मुझे आपसे मिलना ही चाहिए, उसे ये किताब खरीदनी ही चाहिए। और यहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो करना चाहिए के लिए तो शुड है, करना ही चाहिए के लिए शुड
have to. You should have to go there. आपको वहां जाना ही चाहिए. We should have to talk to each other. हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए. They should have to do something about it. उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए. I should have to teach my brother or else he might fail the exam. मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए वरना वो एग्जाम में फेल हो सकता है. तो जब भी किसी काम को करना ही चाहिए बोले तो should have to का यूज करना है और ठीक इसी तरह से इसका पास्ट हो जाता है should have had to. करना ही चाहिए था. किसी भी काम को करना ही चाहिए था. आपको वहां जाना ही चाहिए था. हमें आपसे मिलना ही चाहिए था. हमें आपको ये बताना ही चाहिए था. और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा. टू के बाद तो वैसे भी हमेशा आप देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. तो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड. मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था. देखो वो फेल हो गया. दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद देयर बॉस. उन्हें ये मैटर यानी उन्हें ये मुद्दा अपने बॉस के साथ डिस्कस करना ही चाहिए था. यू शुड हैव हैड टू बाय अ लैपटॉप. आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था. लास्ट है शुड हैव टू हैव. शुड हैव टू हैव का यूज कहां किया जाता है? पास होना ही चाहिए. आपके पास ये होना ही चाहिए. इस तरह के सेंस में जैसे कि सेंटेंस होता है ना, इफ यू वांट टू जॉइन अ कॉल सेंटर यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश. इसका मतलब क्या है? इफ यू वांट टू जॉइन अ कॉल सेंटर, अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू शुड हैव टू हैव, आपके पास होनी ही चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में. वी शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल. हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए. वी शुड हैव टू हैव दिस बुक अगर हम इंग्लिश ग्रामर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो. He should have to have minimum 20 lakh to buy 100 yard plot in our locality. उसके पास कम से कम 20 लाख रुपए होने चाहिए. क्या करने के लिए? हमारी लोकेलिटी में 100 गज का प्लॉट खरीदने के लिए. अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुड का यूज जहां भी सेंटेंस में आपके सामने आए उसे रिलेट करिए कि उसका मतलब क्या है. धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगा. अच्छा, अब आप एक काम करिएगा, आप जाइएगा गूगल पे. गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा वर्ब्स स्पोकन इंग्लिश गुरु. वहां पर आप देखेंगे एक वीडियो आपको दिखेगा जिस वीडियो में मैंने सभी वर्ब्स को कवर किया था. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. वैसे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है. मैं गारंटी से कह सकता हूं वर्ब्स पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, पसंद आया हो तो शेयर भी जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में. जब आप शेयर करते हैं तो देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाने में मुझे मदद मिलती है और उनको भी सीखने का मौका मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टेक केयर, गुड बाय.